पिछली क्लास में मैंने आपको ब्रायोफाइट्स एक्सप्लेन किया था और आज की क्लास में ब्रायोफाइट्स के रिगार्डिंग जो एक्सप्लेनेशन है मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, सबसे पहली बात ये है जो आपको यहाँ पे ये इमेज में नजर आ रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इसके बेसिक दो कैटेगरीज जो है आपको देखने को मिलेंगे। एक हम लोग लिवर वर्ड्स पढ़ते हैं और दूसरा हम लोग मोसेस पढ़ते हैं। ठीक है, लेबर वर्ड्स की जब बात करी जाती है तो ये ऊपर आपको दिख रहा है, मतलब अगर ये जमीन की सतह है इसके ऊपर ऐसे चपटा फ्लैट फॉर्म में आपको जो दिखेगा वो लिवर वर्ड्स होते हैं। मॉसेस के बारे में बोला जाता है ऐसे प्लांट बॉडी जो है ये कुछ में प्रेजेंट होती है। सिंपल से साधारण से जीरो लेवल की ये बात है। ठीक है, दूसरी बात, अब ये ऐसे, अब एल्गी के बारे में क्या है उसको पूरा प्रॉपर आप एक्वेटिक या मॉइस्ट प्लेस दीजिए। इन्होंने थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट एरिया तो सही, डैम्प एरिया तो सही है, शेडी एरिया अगर है वहाँ पे तो वहां पे भी इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपने आप को सर्वाइव करना स्टार्ट किया। दैट्स द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। मतलब अगर हम इवोल्यूशन की सीरीज देखते हैं तो वहां पे सबसे पहले इवॉल्व होने वाले थैलोफाइट एल्गी हैं, उसके बाद इवॉल्व होने वाले कौन हैं, ये ब्रायोफाइट्स हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताया था कि अगर हम बेयर रॉक को देखते हैं, सॉइल को देखते हैं, तो वहां पे जो सक्सेशन है उसको स्टार्ट, इसका मतलब भी मैंने आपको काफी टाइम लगा के समझाया था, उस सक्सेशन को स्टार्ट करने का काम ये ब्रायोफाइट्स करते हैं। ठीक है, हैबिटेट के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वैसा नहीं कि आप इस पॉइंट को लेके रटने लग जाए, नहीं, कॉमन सेंस है, आप खुद भी अपना दिमाग लगा के लिख सकते हैं। ये आपको यूजुअली कहाँ देखने को मिलेंगे, डैम्प प्लेसेस में, ह्यूमिड प्लेसेस में, मॉइस्ट प्लेसेस में, शेडी एरिया में, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? और ऑब्वियस है कि जब ये इवोल्यूशन की सीरीज में मोर एडवांसमेंट शो कर रहा है थैलोफाइट्स एल्गी के कंपैरेटिवली, तो हम आसानी से लिख सकते हैं द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। अब एक जो है लाइक लाइक लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक। अगर आपके दिमाग में डाउट आता है कि हम ये ब्रायोफाइट जो देख रहे हैं, ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स को जो हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसके रूट्स भी हैं, स्टेम भी है, लीव्स भी है। आप बोलेंगे मैम ये तो प्रॉपर रूट है। तो रूट होना, रूट के जैसा दिखना और एग्जैक्टली रूट होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स में खासियत क्या है कि ये जितने भी पार्ट्स आपको शो करके देगा या जितने पार्ट्स आपको ये शो कर रहा है, तो वो ट्रूली वैसा फंक्शन परफॉर्म नहीं करते जैसा हायर प्लांट्स करते हैं। तो जिसकी वजह से ये ब्रायोफाइट्स क्या है, अपने आप में यूनिक है। और एक बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये 5 स्टार पॉइंट है, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। जब ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करी जाती है तो ये एक इकलौती ऐसी प्लांट कैटेगरी है जिसमें अगर आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको जो इसकी प्लांट बॉडी है ना, मतलब मेन प्लांट बॉडी जो जमीन से लगा हुआ है, जो मेन प्लांट बॉडी है वही हैप्लॉइड होगा इसमें। ये बहुत, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ये 5 स्टार क्वेश्चन भी बनता है और 5 स्टार पॉइंट भी बनता है, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन क्या है, आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगी कि इसका जो गेमेटोफिटिक फेज है जमीन के साथ वही लगा हुआ होता है। ठीक है, तो यही बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इसकी एक और कौन सी खासियत है कि जब आप इन ब्रायोफाइट्स को देखिएगा तो ये ब्रायोफाइट्स जो हैं उनके अंदर जो इनकी खुद के प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है। ऐसा कभी होता है क्या, आपको मैंगो ट्री दिख रहा है, आपको रोज प्लांट दिख रहा है, प्लांट बॉडी हैप्लॉइड तो नहीं है? ऐसा तो नहीं होता। आप बोलेंगे ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं है कि प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है। लेकिन आप इस इमेज को बिल्कुल साफ साफ क्रिस्टल क्लियर देख सकते हैं, बहुत साफ, बहुत अच्छा डायग्राम है। ठीक है, इसमें क्रिस्टल क्लियर हर बच्चे को दिख रहा है। मैं जो बार बार रिपीट कर रही हूँ, जिस बात को मैं बार बार आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर इस इमेज में दिख रहा है कि गैमेटोफाइट नीचे है। ये जो उल्टा ही हो गया यहाँ पे उल्टा ही हो गया है। ये गैमेटोफाइट जो है यही नीचे है, यहाँ पे दिख रहा है सारे बच्चों को, दिख रहा है ना? तो गैमेटोफाइट नीचे होने की वजह से यहाँ पे क्या सिनेरियो हो रहा है कि इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड हो, फिर इसके ऊपर में ये देखिए यहाँ पे स्पोरेंजियम हो गया। अब यहाँ पे एक आपको ब्रायोफाइट का फॉर्म लिवरवर्ट है और दूसरा मॉसेस है, यही मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। लिवरवर्ट आपको कैसे दिख रहा है, तो ऐसे जमीन में चपटे दिख रहा है, दिख रहा है ऐसे।
साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे लिवर वॉट्स के अंदर, दे आर क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। वो सबस्ट्रेटम के साथ क्या है, क्लोजली अप्रेस्ड है। मॉस आपको ऐसे खड़ा दिख रहा है, यही मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है अगर आप इसकी इमेज को दिमाग में रखते हैं तो। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये जो डायग्राम आपके पास अवेलेबल है, तो इसके आधार पे हम लोग जो है कुछ पॉइंट्स इजीली लिख सकते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। मैं बार बार आपको एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ, मेरा कभी भी ये मोटिव नहीं है कि किसी चीज को आपको रटना पड़े। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आपको मैंने दिखाया कि जो लिवर वॉट्स है, ठीक है, तो लिवर वॉट्स कैसे होते हैं, तो लिवर वॉट्स जो हैं ऐसे चपटे होंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, दे मे बी प्रोस्टेट और इरेक्ट। प्रोस्टेट ऐसे बिखरा हुआ भी हो सकता है और इरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो शॉर्टकट में हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी तो आप भी जानते ही हैं, स्टेटमेंट तो आप भी बना सकते हैं एग्जाम में, है ना। तो प्लांट बॉडी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग लिखते हैं प्लांट बॉडी जो है, हेडिंग दे दीजिए प्लांट बॉडी बॉडी इन ब्रायोफाइट्स। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो इसके बारे में स्पेशल चीज आपने कौन सी सीखी है, स्पेशल चीज जो आपने सीखी है, अभी अभी देखा है आपने, जो आपको इमेज दिखा है उसी के आधार पर मैं लिख रही हूँ, कुछ नया नहीं लिख रही। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, इट इज थैलोइड भी हम लोग बोल सकते हैं, थैलस लाइक। थैलस लाइक का मतलब, अब जैसे जमीन पे ऐसे बिखरा हुआ था तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग उसको थैलस लाइक बोलते हैं, थैलस लाइक। एंड मे बी प्रोस्टेट और इरेक्ट। प्रोस्टेट भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग स्पेशल हेडिंग देंगे, मैं एक साथ भी कंटिन्यू कर सकती हूँ, बट ज़्यादा लेंदी करने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन में चल रही हूँ, मैं पहले रिपीट कर रही हूँ आपको। ठीक है, अब राइजोइड्स आता है, आप जब एग्जाम देंगे तो आपको पूछा जाएगा व्हाट आर राइजोइड्स, तो मैं वही सारे के सारे क्वेश्चन जो है वहाँ करा रही हूँ आपको यहाँ पे। राइजोइड्स आर HIZOIDS, राइजोइड्स। तो सीधा साफ सीधी सी बात लिखिए यहाँ पे शॉर्टकट में, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इन ब्रायोफाइट्स which help them in bryophytes which help them to attach with substratum, attach with substratum। सबस्ट्रेटम से ही ये अटैच होने में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, ये भी चीज़ आपको पता चल गई। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये शो कर रखा है कि इसके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, मैं नहीं लिखूंगी दे पोजेस रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया। अब सबसे 5 स्टार पॉइंट जिसको मैं रेड मार्क करके, मैं यहाँ पे पूरी लाइन ही मैं रेड करके लिख रही हूँ, ये मैं बार बार आपको तब से पता नहीं कितने बार रिपीट कर चुकी हूँ जब से ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कराया। द मेन प्लांट बॉडी, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड। द मेन प्लांट बॉडी of the bryophyte is haploid। और हैप्लॉइड के विद इन ब्रैकेट याद से एन लिख लेंगे आप, डबल आ गया यहाँ पे,
हैप्लॉइड के विद इन ब्रैकेट क्या डालेंगे, एन डालेंगे, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। एन स्मॉल एन लिखा जाता है, ये नहीं कि कैपिटल एन लिख दिया आपने कि मुझे दिखने में अच्छा लग रहा है, स्मॉल एन ही आएगा इसकी जगह पे जब भी आएगा, ठीक है। तो इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है। मैंने अभी अभी आपको दिखाया है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको बस जो इमेज है उसको दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। बिकॉज द गेमेटोफाइट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द प्लांट। अब बेस ऑफ प्लांट में यहाँ पे क्या अवेलेबल है आपके पास, गेमेटोफाइट है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो गेमेटोफाइट है ये हैप्लॉन्टिक हो जाएगा, ठीक है। अब गेमेटोफाइट दुनिया में आप कभी देखते हैं तो गेमेटोफाइट का काम क्या होता है बताइए, तो बोलना है किसी को एक लाइन, गेमेटोफाइट का क्या फंक्शन, क्या वर्क होता है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गेमेटोफाइट। गेमेट बनाएगा और क्या करेगा, समझे। प्रोड्यूस करना। गेमेटोफाइट के बारे में, हाँ गेमेटोफाइट कुछ नहीं, आसान है। गेमेटोफाइट मीन्स प्लांट होता है, तो गेमेटोफाइट द प्लांट पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। हो गया, आसान हो गया। इसको वर्ड, इस टर्म को स्प्लिट करके देखेंगे तब भी सीख जाएंगे आप, है ना। तो गेमेटोफाइट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, मैम एक डाउट था कि मैम हाँ गैमेटोफाइट और मैम स्पोरोफाइट का मैम फंक्शन क्या सेम ही होता है? अभी पूरा समझ लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तुरंत जैसे ही खत्म होगा ना, बस आप मेरे से पूछेंगे नहीं, आप ही बताएंगे मुझे, ठीक है। अभी हम लोग गेमेटोफाइट कर रहे हैं, इसको पूरा फिनिश होने दीजिए, तुरंत स्पोरोफाइट पे आ रहे हैं। गेमेटोफाइट जो है इसके बारे में हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि ये गेमेट को प्रोड्यूस करने का काम करेगा, ठीक है। तो गेमेटोफाइट गेमेटोफाइट फाइट प्रोड्यूसेस गेमेट्स, बस। गेमेटोफाइट आपने सुना नहीं कि आपको बोल देना है इट प्रोड्यूसेस गेमेट्स, हमेशा के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। गेमेट्स, गेमेट्स ये बनाएगा। अब अगर मेल गेमेटोफाइट होगा तो मेल गेमेटोफाइट बोलेंगे, फीमेल गेमेटोफाइट है तो फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। अब उसी सीरीज में एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या आती है, जब गेमेटोफाइट 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 हम लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। तो उसी सीरीज में हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने गेमेटोफाइट लिखा है, तो उसमें अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एंथेरिडियम, फिर स्टार डाल के मैं एक पॉइंट यहाँ पे, ये सब क्वेश्चन है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट मैं सिर्फ क्वेश्चंस लिख रही हूँ आपके पास। एंथेरिडियम, ठीक है। तो ये जो एंथेरिडियम है, कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एंथेरिडियम, Ma'am, it ओनली is the वन male लाइन। gamete of bipeds. हाँ, तो यहाँ पे जो मेल गेमेट नहीं है, यही तो मैं समझा रही हूँ आपको, मेल गेमेट नहीं बोलना है, मेल ये पार्ट। मेल गेमेटोफाइट मतलब सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि जो मेल गेमेट है वो एंथेरिडियम नहीं होगा, एंथेरोजोइट्स होगा, Ma'am, जिसमें anthrozoids. बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, मैम वही वो मैं आपको मेल फिर से, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। हाँ रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकते हैं, सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं, गेमेटोफाइट बोल सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जिससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। रिप्रोडक्शन आपने बहुत पढ़ा है 10th क्लास में, 10वीं क्लास में। आपको अगर कोई पूछे कि मुझे ये बताओ कि स्पर्म में और टेस्टिस में क्या फर्क है, तो क्या बोलिएगा आप, बताइए। Ma'am, एक gamete आप होता है और बोलिएगा एक ना कि organ होता है. हाँ स्पर्म इज मेल गेमेट एंड टेस्टिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब समझ पार्ट। आया। यस एग्जैक्टली उसी तरीके से एंथेरिडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन, while the antherozoids are released from these antheridium, ठीक है। मैम मतलब गैमेट्स these उसमें अगर प्रोड्यूस होता है ना एंथेरिडिया मैम? प्लूरल हो जाएगा इसका, एंथेरिडियम। तो ये जो एंथेरिडियम है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे द मेल, मैम मेल गैमेट्स इसमें प्रोड्यूस होता है क्या एंथेरिडियम में। पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। मैम पूछ रहे। द मेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स, बस आपको और कुछ नहीं याद रखना, सबको समझ आया, समझ आया सबको, ठीक है। अब Yes, ये ma'am. क्योंकि हाँ ये है तो एंथेरिडियम हो गया ये।
अब एंथेरिडियम ही एंथेरोजोइट्स बनाएगा, एंथेरो, ZOIDS। अब है क्या पूरा चैप्टर, टर्मिनोलॉजी ही तो है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एंथेरोजोइट्स हो गया। क्या हो गया ये, एंथेरोजोइट्स हो गया, ठीक है। मैम इट इज द मेल एंथेरोजोइट्स, गैमेट। हाँ ये है मेल गैमेट, ठीक है। तो एंथेरोजोइट्स बनाने का काम कौन करते हैं, एंथेरिडियम के अंदर बनेगा, ठीक है। एंथेरोजोइट्स, एंथेरो, ये आपने समझ लिया ना, उसके बाद आगे टाइम नहीं लगना है आपको, क्योंकि जनरल कैरेक्टर तो आप कर ही ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि एंथेरोजोइट्स आर बाइफ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिला होता है इसके पास, बाइफ्लैजिलेटेड। एंथेरोजोइट्स आर बाइफ्लैजिलेटेड मेल gametes, male gametes which are produced within the, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया मैंने कौन किसके अंदर बनता है, कभी कंफ्यूजन हो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। प्रोड्यूस्ड विद इन द एंथेरिडियम के अंदर ये बनेगा, एंथेरिडियम। क्रिस्टल क्लियर है सबको, बिल्कुल समझ आया। यस मैम। ये बनेंगे, हाँ एंथेरिडियम जो है उसके अंदर एंथेरोजोइट्स बनेगा। मेल गेमेटोफाइट कौन है, एंथेरिडियम है। मेल गेमेट कौन है, एंथेरोजोइट्स है। एंथेरोजोइट कैसे दिखते हैं, तो ये दो फ्लैजिला कैरी करने वाले हैं। अब अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि क्यों है फ्लैजिला इसके पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज फ्लैजिला इन एंथेरोजोइट्स, तो आपको बोलना है बिकॉज मैम दे मेल हैव टू, गैमेट्स तो हमेशा मैम मोटेज वाटर होते पर हैं। डिपेंड करता है। वाटर करंट में मूव करने के लिए, वाटर करंट में लोकोमोट करने के लिए इनके पास क्या है, वहाँ पे फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो आगे एक पॉइंट बस ऐड कर लीजिए, फ्लैजिला हेल्प्स इन flagella help in movement of एंथेरोजोइट्स इन वाटर, पानी में इसको क्या करेगा, मूव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। नहीं तो बेचारा कर नहीं पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ये सब क्या है, ये सब अडेप्टेशन का पार्ट है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप आगे जाके इकोलॉजी पढ़ेंगे ना क्लास 12th में, तो ये सारे छोटे छोटे जो एग्जाम्पल है मैं आपको वहाँ पे याद दिलाने का काम करूंगी। आपको मैं याद भी दिलाऊंगी, आपको याद भी आएगा, अगर याद आए तो बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे आपको मैं याद दिलाऊंगी कि आपने सीखा था कि जब इसका मेल गैमेट है, जबकि प्लांट में है ये, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ कि एनिमल के अंदर आप पढ़ रहे हैं चारों कुछ, ठीक है। चलिए, ये लाइन्स अपने आप कैसे ऊपर नीचे हो गई, बैक करके देखती हूँ क्या। अब ठीक है, अपने आप ही हो गया था ये। चलिए, आपने तो राइट सीरीज में नोट कर ही रखा होगा, है ना। मैम नोटेड। चलिए वेरी गुड, हो गया। अब देखिए, आपको पता नहीं चला, मैंने आपको ये पेज याद करा दिया, यस और नो, याद हुआ हर बच्चे को। यस मैम। हाफ ऑफ लाइन पॉइंट टू पॉइंट में आगे मूव कर रही हूँ, ठीक है। आपने राइजोइड सीखा, आपने थैलस सीखा, आपने एंथेरिडियम सीखा, आपने गेमेटोफाइट सीखा, आपने एंथेरोजोइड सीखा, एंड आपने ये भी सीखा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला इन दीज एंथेरोजोइड्स, ठीक है। सब कुछ आपने सीखा। और द मास्टरपीस, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो हमने मेल गेमेट बना लिया, अब हम फीमेल गेमेट की तरफ चलते हैं। तो फीमेल मैम आर्किगोनियम। की गोनियम बोलेंगे, तो हाँ नेक्स्ट पेज लेंगे हम लोग। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं आर्किगोनियम। आर्किगोनियम, आर्की जो है ना, यहाँ पे ये जो आपको ये वर्ड दिख रहा है, ठीक है, तो फीमेल को डिनोट करने का काम करता है, गायनी आर्की, तो आर्किगोनियम है यहाँ पे, क्या है। तो शॉर्ट में, इन शॉर्ट हम लोग इसको लिखेंगे, जब आर्किगोनियम आपको दिख ही रहा है,
द फीमेल सेक्स ऑर्गन, द फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम गेमेटोफाइट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बस द फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। आर्किगोनियम है तो एग्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द आर्किगोनियम, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड लिख देते हैं, एग के लिए अलग से क्या लिखनी है, तो आपने कई बार सुन रखा है, ठीक है। एग इज प्रोड्यूस्ड विद इन द आर्किगोनियम, मतलब ये एग जो है ये फीमेल गेमेट है, क्या है ये, फीमेल गेमेट है, फीमेल गेमेट है ना। अब क्लियर हो गया बिल्कुल। उधर हमने मेल वाला लिखा था तो यहाँ भी इसको मार्क करना जरूरी हो गया था। तो ये आर्किगोनियम के अंदर क्या होगा, अब आपको सारी कहानी पता है, सारी कहानी पता है बोलने का क्या मतलब है। अब एक बात बताइए, जब हम यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं और जो सिंगल एग यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो अब क्या होना है, हमने मेल गेमेट बना दिया, हमने फीमेल गेमेट बना दिया, तो मैम फर्टिलाइजेशन होना है। फर्टिलाइजेशन। यस, द नेक्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक स्पेशलिटी यहाँ पे ये है कि जो फीमेल गेमेट है वो यहाँ पे आर्किगोनियम जो है फ्लास्क शेप्ड होता है। आर्किगोनियम का जो शेप है, ऐसे कर देती हूँ मैं, शेप ऑफ आर्किगोनियम, ये हो जाएगा फ्लास्क शेप है, फ्लास्क के शेप का होता है। मैं शो कर देती हूँ आपको। फ्लास्क शेप्ड बोलने का ये मतलब है कि आप ये भी इमेज देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। ये ज़्यादा बढ़िया है। आपको कुछ और नहीं देखना है, बस आपको इतना देखना है कि फ्लास्क शेप्ड दिख रहा है आपको, ये फ्लास्क की शेप का है। मतलब बोलने का क्या है, इसका जो शेप है ना ये आर्किगोनियम का, इसको आपको देखना है। और बहुत अच्छी बात ये है कि बहुत बढ़िया इसके अंदर एग बना हुआ जो वो भी आपको दिख रहा है सबको, है ना। और ये जो यहाँ पे क्या है आर्किगोनियम है, तो यहाँ पे कैसे ये फ्लास्क शेप है, यहाँ पे आपको प्रॉपर साफ साफ दिख रहा है, जैसे फ्लास्क बनाते हैं ना वैसा शेप जो है इसका प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ पे स्पेशल पॉइंट क्या बोलते हैं कि आर्किगोनियम जो है वो यहाँ पे फ्लास्क शेप है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर, ठीक। अब हम लोग आते हैं फर्टिलाइजेशन करा देते हैं ना, बहुत हो गया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट सब बना दिया हमने, देन हम लोग फर्टिलाइजेशन कराते हैं। अब करना क्या है, जब बन के रेडी हो ही गया तो फर्टिलाइजेशन ही करना है। आपको दिमाग में एक बात बिठानी है, जो मेल गेमेट बना दैट इज हैप्लॉइड, जो फीमेल गेमेट बना वो भी हैप्लॉइड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, बीच में मैंने एक स्टेप नहीं लिखा है। नहीं लिखने का मतलब क्या है, क्या मैं बोल रही हूँ, मैं आपको सुना देती हूँ, समझा देती हूँ। आर्किगोनियम ये फ्लास्क शेप जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, तो एंथेरोजोइट्स जो है वो पानी में रिलीज होते हैं और फ्लैजेला की मदद से वो स्विम करता हुआ तैरता हुआ वो आर्किगोनियम की यहाँ जो ऐसे माउथ ऊपर ओपन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, यहाँ तक जाता है, फिर सीधा अंदर जाएगा इसकी और एग को फर्टिलाइज कर देगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में जो है वो लिखते हैं यहाँ पे कि जो एक एंथेरोजोइड है वो क्या करेगा, एग के साथ फर्टिलाइज करके जायगोट बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ
एंड एंथेरोजोइड, सबका सब तो करेगा नहीं, एक ही चाहिए, एक ही सफिशिएंट फर्टिलाइजेशन करने के लिए। एंड एंथेरोजोइड fertilizes with an egg। क्या बनेगा इससे? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन? क्या बनेगा? मैम zygote is formed। यस, और कुछ बन ही नहीं सकता। टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। अब जाइगोट के ब्रैकेट में मैं यहाँ पे 2n लिख रही हूँ, ठीक मैम है? डिप्लॉयड। यस, क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मैं ये भी आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे एंथेरोजोइड लिखा ना, मैं यहाँ पे एन डाल देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एग लिखा है ना, मैं यहाँ भी एन लिख देती हूँ, क्या जाता है लिखने में, है ना? आप जब कभी पीडीएफ देखेंगे तो आपको आसानी से इजीली बहुत अच्छा समझ आएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो इसने क्या किया, जाइगोट बना दिया। अब जो सप्तर्षि आप डाउट पूछ रहे थे, अब आई है बारी उसकी, ठीक है? पहले ही पूछ रहे थे आप। तो यहाँ पे जाइगोट बन गया, क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जो है नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी बनी, कोई ह्यूमन बना, कोई ऑर्गेनिज्म बना, हर जगह सब कुछ होता है। तो जाइगोट जो है तुरंत फटाफट 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 क्या करेगा, अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट करेगा, और ग्रो करने के बाद क्या करेगा वो, मतलब प्लांट बॉडी बना देगा, अगर दूसरे पौधे का होता तो। लेकिन ब्रायोफाइट है तो कुछ मैम अनोखा है। ब्रायोफाइट में वैसा नहीं होता है। ब्रायोफाइट क्या करेगा, ये तुरंत डिवीजन नहीं करेगा, ये कुछ टाइम तक ठहरता है। ठहरने का मतलब है कि अभी तो जाइगोट बना ही है, तो जाइगोट जो है, हम लोग डिवीजन भी कौन सा बोल रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोल रहे हैं, मतलब मियोसिस। दुनिया में दो ही तरह के डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है। जो माइटोसिस होता है उसको हम मैम इक्वेशनल डिवीजन इक्वेशनल बोलते हैं, और डिवीजन। हाँ, जो मियोसिस होता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर ठीक हाफ हो जाता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे जो बात स्पेशली सीख रहे हैं वो क्या है, कि जो इसका क्या है, जाइगोट है। तो जाइगोट जो है वो तुरंत नहीं डिवाइड करेगा, ठीक है? तो हम लोग उसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट लिख लेते हैं, जाइगोट डू नॉट जाइगोट डू नॉट डिवाइड इमीडिएटली। ये तुरंत का तुरंत क्या करेगा, वहां पे डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है? बाय मियोसिस, हैश यहीं पे डाल देती हूँ, बाय मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन इसी का दूसरा नाम है, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है? तो उसके बाद क्या होगा, फिर क्या करना है, इसको बिल्कुल स्टेप बाय बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हुए मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट होगा, ठीक है? जाइगोट हमने बनाया है, मेल फीमेल गेमेट को हमने फ्यूज किया है, जाइगोट तुरंत डिवाइड नहीं करेगा। जाइगोट जो है यहाँ पे क्या होगा, कुछ टाइम ठहरेगा, उसके बाद ये एक मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बनाता है। ये स्टोरी में ट्विस्ट है, जाइगोट जो है एक मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बनाता है। द मेन पॉइंट इज मल्टी सेलुलर, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं स्पोरोफाइट। फाइट मतलब प्लांट होता है, जब से मैं लिख रही हूँ 50 बार मैंने आपको बोल रखा है स्पोरोफाइट, ठीक है? तो यहाँ पे यही जो जाइगोट बैठा था, तो ठीक है, कब तक बैठा रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अब लिखिए जाइगोट प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर। वो ऑब्वियस है, जाइगोट डिवाइड करेगा तो मल्टी सेलुलर ही तो बनेगा, यूनिसेलुलर थोड़ी बनेगा। जाइगोट प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी।
इसने क्या किया, मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बना लिया, मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी, ठीक है। और ये जो यहाँ पे इसके पास क्या है, मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी है, ठीक है। इसको हम लोग स्पोरोफाइट का नाम देंगे, कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं हम लोग इसको, स्पोरोफाइट कहते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ दिस स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? मैम डिप्लॉयड 2n। यस, वेरी गुड। कैसे कैसे पता चला आपको, कॉमन सेंस लगाइए, कैसे पता चला आपको कि डिप्लॉयड है, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन? मैम 2n से इन जाने के लिए मैम सिंगेमी करना पड़ता है इसीलिए। सिंपल सी बात है, जाइगोट 2n है, तो जाइगोट जब ये डिवाइड कर रहा है तो क्या बनाएगा, डिप्लॉयड ही बॉडी बनाएगा, स्पोरोफाइट ही बनाएगा। तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है तो अब बन गया। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट एक और है आगे, जो हम लोग पॉइंट लिखने वाले हैं उसके पहले आप इमेज को देख लीजिए। हम लोग अब स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, द स्पोरोफाइट। हम लोग क्या स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, पहले आप यहाँ से समझ लीजिए। लिखना तो सेकेंडरी वर्क है, पहले आपको समझना है, याद करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। आपको ये अब दिख रहा है, ये स्पोरोफाइट जो दिख रहा है कि आसानी से अपना खुद ही इसने रूट बनाया और अलग होके भाग गया और इसने अपनी प्लांट मैम बॉडी बना अटैच टू द गैमेटोफाइट। ली। ये यहाँ पे क्या है, गैमेटोफाइट के साथ अटैच है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, द स्पोरोफाइट is not free living but this sporophyte is attached with gametophyte। किसके साथ अटैच है ये, गैमेटोफाइट के साथ अटैच है। अगर आपके दिमाग में सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों अटैच है, तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, इससे नरिशमेंट लेगा, ठीक है, बैठा है इसके साथ तो नरिशमेंट भी ले रहा है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, काम जो है अपना इसी के साथ क्या कर रहा है, ये परफॉर्म करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा सोच समझिए, आगे डायग्राम है आपको इसमें समझ आ रहा है। अब देखिए अब क्या होगा, इसमें से स्पोरोफाइट में से कुछ सेल जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे और मियोसिस करेंगे। क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। अब मियोसिस का मतलब है गारंटी हो जाएगी, अब इस चीज का गारंटी कार्ड मिलेगा ब्रायोफाइट को। ये लो, मियोसिस करो हैप्लॉइड बनाओ, मियोसिस करो हैप्लॉइड बनाओ। मियोसिस इस चीज की गारंटी है कि अगर आपने डिप्लॉयड सेल में मियोसिस कराया है तो 2000% कंफर्मेशन के साथ जो सेल्स आप बनाएंगे वो हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। हमेशा के लिए आपको इसको याद रखना, हमेशा के लिए। माइटोसिस मियोसिस दुनिया में दो ही डिवीजन होते हैं। माइटोसिस कभी प्लॉइडी के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, और मियोसिस जब आप कराएंगे तो मियोसिस की क्या खासियत है कि मियोसिस जो है वो प्लॉइडी को हाफ कर देता है, ठीक है। तो अब ये सब, अब देखिए यहाँ पे मॉस प्लांट में क्या करेगा, स्पोरेंजियम के अंदर जो इसके अंदर स्पोर बनेगा, समझ गए, ये जो कैप्सूल जैसा दिख रहा है ना आपको, इसको बोलेंगे भी कैप्सूल ही हम लोग, ठीक है, ऊपर वाले को कैप्सूल ही बोलते हैं, ठीक है। तो कैप्सूल के अंदर यहाँ जो स्पोर बनेगा वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। अब यहाँ पे स्पोरोफाइट के ऊपर ये फ्लावर जैसा जो आपको दिख रहा है ना आगे ग्रो करके, फिर इसी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं लिवर बर्ड के अंदर, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग कि वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है सबको, जो कुछ भी मैंने समझाया समझ आया सबको, यस है मैम। ना। चलिए अब हम लोग इसके लिए लिख लेते हैं आगे, यहाँ तक तो फिर हो ही गया। तो नेक्स्ट एक ही लाइन जो है वो नीचे आएगी तो हम लोग लिख लेते हैं, चलिए। तो मैंने आपको यहाँ तक बताया कि ये जो है स्पोरोफाइट को बनाएगा। अब स्पोरोफाइट को बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि कैसे ये यहाँ पे क्या करता है, स्पोर्स को बनाने का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको हेडिंग दे देंगे स्पोरोजेनेसिस। क्या दे देंगे, स्पोरोजेनेसिस। स्पोरो मतलब स्पोर, जेनेसिस मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनना, ठीक है। मैम जेनेसिस फॉर्मेशन। मतलब सिंथेसिस, हाँ, फॉर्मेशन सिंथेसिस हो रहा है तो क्या हो गया, जेनेसिस हो गया, ठीक है।
अब हम लोग इसमें लिखेंगे some cells of sporophyte, some cells of sporophyte undergo मियोसिस। बहुत स्पेशल पॉइंट हो जाता है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपको, इससे कितने क्वेश्चन हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस बोलिए या मियोटिक डिवीजन, जो आपको अच्छा लग रहा है लिख दीजिए, हालांकि लंबा लिखने का तो मन नहीं करेगा किसी को, मियोसिस शॉर्टकट में निपट जाएगा, मियोटिक डिवीजन इतना पूरा कौन लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस, मियोसिस करेंगे ये, ठीक है। विजन ब्रैकेट में लिख लीजिए रिडक्शनल डिवीजन undergo meiosis, reductional division and produce haploid spores। एन लिख लीजिए यहाँ पे। अब चलिए इस पेज से मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट, सारे बच्चों की आवाज आनी चाहिए, एक ही तो बच्चे बोल रहे होते हैं, वो भी बोलिएगा कब, जब फालतू बोलना होगा तब बोलिएगा, जब क्वेश्चन पूछूंगी तब नहीं बोलेंगे। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। स्पोर्स की व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ स्पोर, क्या होगा? मैम इन। एन हैप्लॉइड, ठीक है, वेरी गुड। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट? मैम 2n। प्लॉइडी ऑफ गैमेटोफाइट? हैप्लॉइड n। वेरी गुड। प्लॉइडी ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूं प्लॉइडी ऑफ एग तब क्या होगा? मैम हैप्लॉइड n। हैप्लॉइड एन। ठीक है, वेरी गुड। प्लॉइडी ऑफ एंथेरोजॉइड? मैम वो भी n है, हैप्लॉइड। एन। प्लॉइडी ऑफ स्पोर? हैप्लॉइड। प्लॉइडी ऑफ स्पोरोफाइट? मैम 2n। 2n। यस, वेरी गुड। इसका मतलब समझ आया सारे बच्चों को, मैं इतने देर से क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। यहाँ पे सारा खेल और गेम किसका चल रहा है? प्लॉइडी का चल रहा है। किसका चल रहा है? प्लॉइडी का जो है यहाँ पे सारा गेम चल रहा है, आपको इस बात को दिमाग में रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। ये पेज नोट कर लिया सारे बच्चों ने? यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग ना कुछ इंटरेस्टिंग थोड़ा सा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं इसका, मतलब ब्रायोफाइट्स है, ठीक है, इस नेचर में अवेलेबल है, वो भी ठीक है, हमारे क्या काम आ सकता है ये पढ़ने वाले हम लोग, समझ गए। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को चेंज करते हैं, और काफी जो टेंशन वाला टॉपिक था आपने अभी तक सीखा, आसान नहीं है ये, मैं ये बार बार बोल रही हूँ आपको, तभी सिस्टमेटिक वे में आपको ये जितना आपको ये पेज दिख रहा है और ये पेज दिख रहा है, इस दो पेज से मैं 100 क्वेश्चन दे सकती हूँ आपको, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको मैं 100 प्लस क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम दीज 2 पेजेस आसानी से इजीली दे सकती हूँ। आंख बंद करके मैं 100 क्वेश्चन लिख सकती हूँ दोनों पेज पे, समझ आया आपको? तो आप काफी अच्छा आपने टॉपिक सीखा है, अगर आपको समझ आ रही है मेरी बात तो बहुत अच्छी। एक और चीज मैं आपको हिदायत देना चाहूंगी, लास्ट के टाइम में आप में से कुछ बच्चों का मतलब ऐसा डाउट होता है, जैसे आप मेरे से लास्ट में बोलिएगा ना, मैम जो आपने ब्रायो, मुझे एक बात बताइए, मैं आपको 2 क्लास से ब्रायोफाइट पढ़ा रही हूँ, कभी मैं बार बार जब भी कोई टॉपिक करा रही हूँ मैं 50 बार पूछ रही हूँ, कोई डाउट कोई डाउट कोई डाउट, इस पेज से कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी। आपको ये 1.5 घंटे का टॉपिक मैं 5 मिनट में कैसे समझाऊं, मुझे ये नहीं आता, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ। मैं बार बार आपसे 50 बार रिपीट करके पूछ रही हूँ, अगर आपसे आपको इन दोनों पेजेस में कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। आप अचानक से हाथ खड़ा कर देते हैं लास्ट में, कहते हैं हमें ना, बोलेंगे नहीं पूरा ही हमें समझा दीजिए, हमें कुछ समझ नहीं आया, ऐसे नहीं होता ना, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। पता चला हो सकता है मैं पढ़ा रही हूँ, किसी बच्चे को नींद आ गई हो, रात में बैठ के आप लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये भी देखिए कि टीचर आपके साथ मेहनत कर रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा अटेंशन देना, ठीक है। चलिए इन दोनों पेजेस में कोई डाउट किसी को, आगे बढ़ूं मैं? यस मैम। सप्तर्षि आपका डाउट क्लियर हुआ स्पोरोफाइट वाला, यस और नो? आवाज जारी है? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस करते हैं।
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। मतलब ये हमारे क्या क्या काम आ सकता है, ठीक है। अब बहुत छोटे छोटे आपने देखा है कि कैसे पौधे होते हैं ये, तो मॉसेस वगैरह के बारे में, जब आप मॉसेस ऐसे दिखते हैं, देखिए पहले मैं आपको शो कर देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ये मैम वो हिली रॉक्स के ऊपर ग्रो करता है ना मॉसेस? क्या? मैम मॉसेस हिली रॉक्स के ऊपर ग्रो करता है ना? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। मैम मैम अभी आ रहा है? mosses grow in hilly rocks. देखिए ऐसे ना बिल्कुल छोटे छोटे जो पौधे हैं वो देखा होगा आपने, देखा है ना, जरूर देखा होगा आपने, कहीं ना कहीं दिखा हाँ जरूर होगा। मैम। Yes, हाँ, ma'am. सारे बच्चों ने देख रखा है, कुछ ऐसा भी नहीं कि बहुत नया है, ठीक है। तो ये जो आपके पास है ब्रायोफाइट्स यहाँ पे, तो इतने छोटे छोटे तो हैं, ये दिख रहा है आपको। तो अब इनका काम क्या है कि इसको ना बहुत सारे जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है इसको खाने के तौर पे यूज करते हैं। एनिमल वर्ल्ड के, एनिमल किंगडम के बहुत सारे ऐसे, अब जैसे हर्बेशियस मैमल है, बर्ड है, अब वो तो आपकी तरह खाना बना के खाएंगे नहीं, उनको तो बेचारों को इन्हीं से काम चलाना है, ठीक है। तो ये मॉसेस ब्रायोफाइट्स की दो कैटेगरी है, लिवर बर्ड्स एंड मॉसेस। लिवर बर्ड्स तो बेचारा खुद ही जमीन से चिपका होता है, तो क्या खाए उसको, है ना। तो बचा क्या, मॉसेस बचा, छोटे छोटे ऐसे हाइट के हैं यहाँ पे ये, ठीक है। तो सब नहीं, अब ऐसा नहीं कि सब के सब खाए जाएंगे, तो सब मॉसेस, कुछ जो मॉसेस हैं, ठीक है, उनमें से सब मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर herbaceous herbaceous mammals। बर्ड्स भी खाते हैं इसको, बर्ड्स एंड अदर डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स सब इसको खाने का काम करते हैं, ठीक है। अब ये पहला आपने क्या सीखा है, एज अ फूड इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक मैं आपको स्पेशल पॉइंट कराऊंगी जिसपे नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं मेरे बोलने पर तो बिलीव आप करेंगे नहीं, जमाना उल्टा हो गया तो बच्चे टीचर पे बिलीव नहीं करते, खुद ही ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपको एक पीट समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो एक मॉस है, उसका नाम क्या है, स्पैगनम है, क्या है, स्पैगनम है। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। स्पैगनम, स्पैगनम पीट मॉस ही देख लीजिए, इसको बोला ही जाता है पीट मॉस। देखिए ऐसे दिखता है ये, पहली बात तो ये पहले एक पैकेट देख लीजिए यहाँ पे, कहाँ गया, अच्छा आ गया, चलिए ये आ गया। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको ड्राई करके छोड़ेंगे ना, मतलब क्या है ये तो भी बता देती हूँ मैं आपको। ये रहा स्पैगनम, तीनों को एक साथ को रिलेट कीजिएगा तब आपको समझ आएगा। एक और है, इसके ड्राई होने के बाद, हाँ, तीन हो गया ना, तीन में अब पूरा हो गया। हाँ चलिए अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाती हूँ। ये जो है, ये यहाँ पे ये बड़े वाले जो है ये भी स्पैगनम ही लगा हुआ है, ये सबसे लास्ट में जाएगा। अच्छा आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा है, मैंने तो देखा है, आपसे मैं पूछती हूँ। देखिए कई बार आपने देखा मिट्टी का चूल्हा देखा है जलते हुए, आपने Yes, ma'am. देखा है ना। तो वो जो आपको वहां पे दिखता है, हेलो बच्चे रिप्लाई तो कर रहे हैं तो। अब मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am.
हाँ जा रही है। अब यहाँ पे क्या है, स्टेप 1 ये है कि ये स्फैग्नम है, पहचान गए इसको? छोटा छोटा जो ऐसे आपको दिख रहा है ना, ऐसे झाड़ीदार, ये स्फैग्नम है। क्या नाम है इसका? स्फैग्नम। ठीक है, याद रखना जरूरी है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, नहीं याद रखेंगे काम नहीं चलेगा और मुझे आपके बदले एग्जाम देना नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया कि जो मैं समझा रही हूँ व्हाट इज पीट, यही समझा रही हूँ मैं आपको, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उसकी कौन सी स्पीशीज का इस्तेमाल करके पीट तैयार किया जाता है, अब आप बोलेंगे ये बार बार हम सुन रहे हैं व्हाट इज दिस, होता क्या है ये? ठीक है, तो मैं आपको क्या एग्जांपल दे रही थी, मैं आपको ये बता रही थी कि आपने कभी मिट्टी का चूल्हा जलते हुए देखा है? यस और नो, देखा है आपने? यस मैम। देखा है। आपने नोटिस करा होगा कि कई लोग जब उसको जलाते हैं ना तो उसमें एक लकड़ी का जो बुरादा होता है, मतलब लकड़ी का पाउडरी फॉर्म जो होता है, उसको डालते हैं उसके फ्लेम को हाई करने के लिए। देखा है आपने? हाँ मैम। देखा है। एग्जैक्टली उसी तरीके से अब समझिए, ये है स्फैग्नम। स्फैग्नम जो है, मैं आपको जो ब्रायोफाइट्स की 2 कैटेगरी पढ़ाऊंगी, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, उसमें से ये जो मॉस है इसको जब आप सुखाइएगा, ड्राई कीजिएगा तो ऐसा दिखेगा आपको, और जब ये जो है इसको आप अगर पैकेट में पैक कर दीजिएगा, तो भी करते हैं लोग, तो जब आप इसको ड्राई कीजिएगा तो ये ऐसा दिखता है। तो इसको ना पीट बोलते हैं हम लोग, इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसको जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अच्छा जलता है ये, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, समझ गए? और इससे बहुत सारा यूज भी करते हैं। तो पहले आपको ये मेरी बात समझ आई कि व्हाट इज पीट? समझ आया सारे बच्चों को कि आखिर ये किस चिड़िया का नाम है, होता क्या, समझ आया सबको? है मैम ना? यस एग्जाम्पल एक बार और बताइए कि मैम वो स्पैग्नम के एक स्पेलिंग। देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ वापस। आपको ये पौधा दिख रहा है, स्पैग्नम दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा, रुकिए मैं एक बड़ा सा सुंदर सा पौधा निकालती हूँ, स्पैग्नम अलग से निकालती हूँ। ये सब हटा दीजिए, ये कौन सा पौधा है तो भी पहचान जाइए आप। देखिए यहाँ पे ना इस पर्सन का हाथ है तो इजीली पता चल रहा है कितने छोटे छोटे होते हैं, उसमें तो आपको पता नहीं चल रहा होगा। अच्छा, इसने जो ये इस पर्सन ने जो हाथ में ले रखा है ये दिख रहा है सबको, ये वाला, ये यस मैम। है ना? तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो स्फैग्नम है, इस स्फैग्नम को हम क्या कर रहे हैं, इस स्फैग्नम को हम यहाँ पे ड्राई कर रहे हैं, दिखा रहे हैं बुक में। ड्राई करने के बाद ये ऐसा दिखता है, क्लियर है? जब आप स्फैग्नम को ड्राई कीजिएगा तो ऐसा दिखेगा आपको। अब आया समझ में? यस 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 इसको मैम। ड्राई करने के बाद ये जो बना ऐसा ना, तो इसको हम पीट कहते हैं। तो स्फैग्नम को पीट मॉस का नाम ही दिया गया है। आपको नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज द पीट मॉस, तो वहां पे आप एग्जाम्पल क्या लिखते हैं? स्फैग्नम जो स्पीशीज है सिर्फ इसी को ड्राई करके पीट बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये क्या दिख रहा है, ये पीट मॉस दिख रहा है। अब आया समझ में? अब आया समझ में? यस क्लियर है यस मैम। सबको? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि हम लोग कमर्शियल यूज कर रहे थे, बट कमर्शियल यूज करने के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो चीज़ें आप क्लास में पढ़ रहे हैं उसको आपको याद भी करना है साथ के साथ। चलिए, तो पीठ जो है उसको मैं बहुत देर से समझा रही हूँ और आपको पता नहीं क्यों समझने में दिक्कत हो रही थी, बट जो भी है अब तो क्लियर हुआ ना सबको? अभी भी कोई डाउट है? क्लियर हुआ सबको? यस है ना? मैम। मैम क्लियर। तो चलिए अब मैं लिख देती हूँ इसको। हम लोग स्टार्ट ही किससे करेंगे? पहली बात तो क्रिस्टल क्लियर जो आपको दिमाग में बिठानी है, सिर्फ स्पैग्नम फॉर्म करेगा इसको,
किसी और का यूज करके हम लोग नहीं बनाते, क्योंकि इतना अच्छा पाउडरी फॉर्म में देगा ही नहीं जलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए सम स्पीशीज ऑफ स्पैगनम, ब्रैकेट में मॉस डाल लीजिए, 2 कैटेगरी है तो ये मॉस को बिलोंग करता है, 2 ही कैटेगरी ही होती है ब्रायोफाइट्स में। जैसे कैसे एल्गी था तो आपने बोला क्लोरोफाइसी भी पढ़ो, पियोफाइसी भी पढ़ो, रोडोफाइसी भी पढ़ो, है ना, दिमाग खराब हो गया आपका। इसमें 2 ही कैटेगरी है, एक लिवरवॉर्ट एक मॉसेस है, बस तीसरा नहीं है कुछ, ठीक है। तो हम लोग 2 में से कोई एक ही समझेंगे। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि कैसे हैं ये जमीन पे ऐसे खड़े खड़े हैं, तो ये मॉस है, ये इसको हम लोग मॉसेस बोलते हैं, ठीक है। तो सम स्पीशीज ऑफ स्पैगनम मॉस provide मैम provide मीट मैम पीट का मतलब तो मॉस है। हैं? क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। that are मैम पीट का मतलब तो मॉस होता है ना। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं मेरी बात, पता नहीं आपको क्यों समझ नहीं आती। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रही हूँ, कीट का मतलब मॉस नहीं होता। ब्रायोफाइट की 2 कैटेगरी है, एक है लिवरवॉर्ट, दूसरा है मॉसेस। उसमें से एक मॉस का नाम है स्पैगनम, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। स्पैगनम को जब तक आप नहीं सुखाइएगा तब तक हम उसको पीट नहीं बोलेंगे। कोयला कैसे बनता है बताइए, कोल कैसे बनता है, कोई भी बच्चा बताइए मुझे, कोयला कैसे बनता है, बोलिए, उधर से रिप्लाई कीजिए। मैम फॉसिलाइजेशन और प्रेशर की वजह से बनता है। किसका बनता है? मैम किसी भी ट्री का मैम कोयला ठीक है, वेरी बनता है। गुड। तो अगर मैं बोलूं कि ट्री को कोयला भी बोलते हैं तो कैसा लगेगा सुनने में, सही मैम होगा क्या? अजीब लगेगा क्योंकि मैम वो तो मैम फॉसिलाइज्ड फॉर्म है और मैम तो ट्री तो एग्जैक्टली नहीं। उसी तरीके से आपको ये नहीं बोलना है कोयले की जगह पे रख लीजिए पीट, और पौधे की जगह पे जो प्लांट, अभी खुद ही आप ही ने आंसर किया है, तो प्लांट की जगह पे रख दीजिए स्पैगनम। मैं इतने देर से यही तो सिखा रही हूँ कि स्पैगनम को जब ड्राई करेंगे, सुखाएंगे, धूप में रखेंगे, डेसिकेशन करेंगे, उसका सारा मॉइस्चर गायब कर देंगे, तब ये काफी टाइम तक स्टोर करने के लायक हो जाता है। इसका सबसे बड़ा यूज ये है, आप इसको जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, उसको पीट बोलेंगे। अब आया समझ में? हाँ मैम। है ना, तीनों 3 चीजें हैं। ब्रायोफाइट के फॉर्म्स हैं लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस। मॉस का एग्जाम्पल है स्पैगनम, और स्पैगनम के ड्राई होने पे बनता है पीट। अब आया समझ में? ठीक है, चलिए, मैंने इतनी बार रिपीट करा है, अगर आप इसके बाद भी भूले तो फिर समझ जाइए, इसके बाद बिल्कुल नहीं भूलना है, दिमाग में इसको क्रिस्टल क्लियर तरीके से बिठा लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आपको ये जो ब्रायोफाइट्स है ना, जैसे ये स्पैगनम वाला है, ये झाड़िया जो यहाँ पे नीचे जो ये सब जो दिख रहा है, तो इसकी खासियत ये है ना कि बहुत अच्छा खासा ना मॉइस्चर अपने पास रखता है, बिल्कुल लॉक करके रखेगा मॉइस्चर को। आप ऐसे पकड़ के दोनों हाथ के बीच में दबा लीजिए इनको खाते, ठीक है, आपको बहुत अच्छा ठंडा ठंडा फील होगा, सही में फील होगा। आप बहुत सारा जो ये ब्रायोफाइट से उखाड़ के और आप अपने घर में रखिए, और कुछ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप ना अपने दोनों पैर रख दीजिए उस पे, आपको इतना अच्छा फील होगा, ऐसा लगेगा आपका सारा स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो गया, इतना अच्छा ठंडा ठंडा लगता है। क्यों बता रही हूँ, ये बताने का क्या रीजन है? तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि पता है क्या, कभी कई बार ऐसा होता है, अब जैसे वेस्ट बंगाल फिशरीज के लिए जाना जाता है, वहाँ का जो जीडीपी है उसमें फिशरी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पता है आपको, ठीक है। तो वहाँ से मतलब इंडिया क्या, बाहर भी जो फिशेज है उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कई बार अब मान लीजिए कि एक्सपोर्टेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हम जहाज़ों का, अगर हम वहाँ पे शिप का इस्तेमाल करें तो उसमें तो कई कई टाइम तक अब आइस रखिएगा तो मेल्ट कर जाएगा ना। कई एक बच्चे ने पूछा कि मैम आइस भी तो रख सकते हैं, इसको लपेटने की क्या जरूरत है? तो पहले रखा फिश, उसको मान लीजिए डाला पॉली बैग में, पॉलीथीन में, और पॉली बैग के चारों तरफ ये जो ब्रायोफाइट्स है इनकी रैपिंग कर दी। मेल्ट तो होगा नहीं, लेकिन उसको ठंडक प्रोवाइड करेगा। तो ठंडक जब प्रोवाइड होगा तो वो मटेरियल जो है वो देर से खराब होगा, मतलब उसको क्या करेगा, कुछ टाइम तक
सही रखने का काम करेगा। तो हम लोग अब इसके लिए एक पॉइंट लिखने वाले हैं कि ब्रायोफाइट्स आर आल्सो यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इसका? बिकॉज देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी गुड। इनके जो पानी को होल्ड करने की क्षमता है वो बहुत अच्छी है। समझ आया सबको? समझ आया? यस मैम। चलिए, तो हम लोग इसके लिए एक पॉइंट लिख रहे हैं, बिल्कुल मतलब प्राइमरी के बच्चों की तरह मैं समझा रही हूँ आपको, सही बोल रही हूँ मैं, है ना? समझ आ तो रहा है ना सबको? ऐसा तो नहीं समझ नहीं आ रहा? चलिए लिख यस देती मैम हूँ ये मैं वाला ट्रांस पॉइंट एक बार और समझा देंगे? ट्रांसशिपमेंट वाला। हाँ मैम। अच्छा ठीक है, पहले लिख लीजिए फिर मैं दोबारा बोलती हूँ। मेरा मुंह दर्द कर गया बोलते बोलते, 50 बार मैं एक ही चीज को रिपीट कर करके ना। चलिए, तो इसमें मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे ये जो क्या है आपके पास ब्रायोफाइट्स है, ठीक है? तो इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो यूज्ड किस चीज के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं? एज पैकिंग वाटर मटेरियल। होल्डिंग सब्सटेंस। पैकिंग मटेरियल, इसका पैकिंग मटेरियल करेंगे हम फॉर ट्रांसशिपमेंट। मतलब एक चीज को आपको एक जगह से दूसरे जगह का ट्रांसपोर्ट करना है, फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल क्यों करेंगे हम? बिकॉज देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी वजह से यहीं से एक और पॉइंट हम लोग निकालेंगे कि ये बहुत अच्छे सॉइल बाइंडर्स हैं, बिकॉज देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी गुड। चलिए अब मैं समझाती हूँ वापस से, देखिए। अच्छा यहाँ पे भाई मिस्टेक है। रहने दीजिए, यहाँ तक मैं कंप्लीट हो गया। चलिए, अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपको वापस समझा रही हूँ जो आप पूछ रहे थे डाउट इसी चीज को। अब सपोज कीजिए ये जो फिश है आपको एक्सपोर्ट करना है, अगर इसके चारों तरफ आइस रैप करके भेजिएगा तो क्या होगा? अब मैं आप ही से पूछ रही हूँ। मान लीजिए आपने इसको प्लास्टिक में डाला, फिर आपने चारों तरफ इसके जो है वो आइस को डाल के और भेज दिया, फिर क्या होगा? कहीं पे भी अगर गर्मी होगी तो ये मेल्ट कर जाएगा, इतना तो मैम सबको आइस पता तो मेल्ट करेगा ना? है। यस, वेरी गुड, आप ही ने बोला मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ पहले पॉलीथीन डाल देते हैं और उसको हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके बीच में रख देते हैं, या उल्टा करके अगर मैं बोलूँ, सारे ब्रायोफाइट्स को ना इस फिश के चारों तरफ हम रैप कर देते हैं, जिसकी वजह से ना इसको ठंडक मिलती रहेगी और ये खराब नहीं होगा जल्दी। अब समझ आया? यस मैम। चलिए, अब देखिए इसी पॉइंट से हम लोग एक और, मैं मछली हटा देती हूँ यहाँ से, पता चला पीडीएफ में आपके पास तो बोलिएगा फिश कहाँ जाएगा यहाँ पे, है ना? तो जाने के लिए मैंने लगाया था आपको, फिर उसके बाद घूमते रहिएगा। कोई बच्चा एब्सेंट हो तो उस बेचारे को तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि ब्रायोफाइट पढ़ते पढ़ते मछली कहाँ से आ गई बीच में, है ना? इसलिए मैंने हटा दिया इसको। चलिए, हमने क्योंकि लिखा है कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे सॉइल बाइंडर्स हैं। ब्रायोफाइट्स आर गुड सॉइल बाइंडर्स, मतलब समझते हैं? सॉइल बाइंडर्स का मतलब, सॉइल बाइंडर्स का मतलब है मिट्टी को पकड़ के रखने वाला। आप एक पौधे को उखाड़ते हैं तो उसकी जड़ों के साथ मिट्टी लगी होती है ना बहुत सारी, इसकी वजह से हम लोग इनको यस मैम। सॉइल बाइंडर बोलते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं आपको पिछली क्लास में जो मैंने बहुत ज्यादा लेक्चर दिया आपको किसके ऊपर, कि सक्सेशन जो है वो इसी ने स्टार्ट किया था बेयर रॉक के ऊपर। तो मॉसेस ने लाइकेन के साथ मिलके
बेयर रॉक के ऊपर सक्सेशन जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसको दूसरी भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉसेज, मतलब ब्रायोफाइट्स ही हो गया ना, मॉसेज ब्रायोफाइट को ही बिलोंग करते हैं। मॉसेज बिलोंग विद लाइकेन, तो पता ही है आपको एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है। ठीक है, मॉसेज अलोंग विथ लाइकेन, लाइकेंस कर देते हैं, मॉसेज लिखा ही है तो इस बेचारे को भी लाइकेंस कर दीजिए। अलोंग विथ लाइकेंस आर द फर्स्ट organisms organisms to colonize rocks। यहाँ पे रॉक्स के ऊपर, सॉइल के ऊपर जो है ये क्या करते हैं, सबसे पहले सक्सेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब पहला पौधा जो होगा यही पाया जाएगा। ठीक है, अब इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, 50 बार मैंने आपको रिपीट कर दिया, समझा भी दिया मैंने आपको। ठीक है, अब ना कई बार क्या, अच्छा आपने कई बार कभी ऐसा देखा है कि एक कोई मकान हो, बिल्डिंग हो, उसके साइड से ना पीपल का पेड़ निकल गया और उसने ना वहां पे क्रैक कर दिया उस बिल्डिंग को, देखा है आपने? किसी बच्चे ने देखा है कभी? यस मैम। जब रूट्स जो है ना वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो करेंगे क्या, उसका जो रूट है अब ग्रो करके नीचे जाना चाहता है, तो उस जो रॉक के अंदर है, सोइल के अंदर है, प्रेशर तो बनाता है, उस पर प्रेशर तो बनाने का काम करेगा ही करेगा। तो ये अगला पॉइंट जो है जो मैं आपको समझा रही हूँ ये थोड़ा अनोखा है, बट इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ रॉक्स को ना तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब डिकम्पोज करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए ये क्या हो गया, बहुत अच्छा सबस्ट्रेट हो गया। क्या बोलने का मतलब है, अगर आप एक रॉक को लेते हैं उसके ऊपर 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 पूरा ब्रायोफाइट्स आपने लगा दिया, मतलब थोड़ा 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 ग्रो कराने की उसकी कैपेसिटी थी, तो आप उस ऐसा नहीं रातों रात उठ के जाके चले गए तो आपको दिख जाए, कुछ समय में जब ये पूरा ग्रो कर जाएगा तब आपको ऐसा पता चलेगा ना कि वो जो रॉक है उसका डिकम्पोजिशन जो है कौन करने का काम कर रहा है, ये ब्रायोफाइट जो है करने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे धीरे धीरे हायर प्लांट्स भी हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे लिख लीजिए यहाँ पे, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो यूज्ड, ब्रायोफाइट्स फाइट्स आर ऑल्सो यूज्ड टू डिकम्पोज डिकम्पोज rocks, making a substrate for growth of higher plants। फिर जब थोड़ा वो मतलब उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है तो हायर प्लांट भी धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। हो गया ये। यस मैम। अब जब कभी भी आपको ब्रायोफाइट कहीं पे बिछा हुआ दिखता है ना तो आपको ऐसा लगता होगा कि, हालांकि सॉइल बाइंडर वाले पॉइंट में ही हम इसको लिख सकते हैं, एक अलग से एडिशनल आपको जोड़ देती हूँ तो हो जाएगा। तो आपने देखा होगा ना मैट की तरह जमीन पे बिछे हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, सॉइल इरोजन से ये बचाता है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ये गुड सॉइल बाइंडर है जिसकी वजह से ये सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है? तो ऊपर वाले पॉइंट में भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, बट आप कॉपी में मेरे साथ साथ लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे कर नहीं पाएंगे, तो इसकी वजह से अलग से लिख लीजिए, ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में भी कौन, मॉसेज, और max on the
soil so they use a rate of soil erosion. soil erosion से भी क्या करेगा, उसको बचाने का काम करेगा, है ना। चलिए, इतना समझ आया सबको? क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सबको? कोई डाउट हो पूछ लीजिए। असाइनमेंट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। यस मैम। चलिए, पहला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन जो है। बहुत सारे असाइनमेंट क्वेश्चन आज की क्लास में बनेंगे, बस इतना कर लीजिए बहुत है आपके लिए। मेंशन fluidity of the main plant body of bryophytes स्लैश डाल के हम मैम क्या करते एम हैं? यहाँ पे। हाँ, गेमेटोफाइट। ठीक है, वेरी गुड। गेमेटोफाइट। मेंशन द फ्लोइडी ऑफ द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स ऑफ गेमेटोफाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 5 स्टार क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है लेकिन दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियस है, बच्चा जब देखता है कि मेन प्लांट बोले, अच्छा इसका मतलब क्या है, इसकी फ्लोइडी क्या होगी? डिप्लॉयड होगी। यहाँ पे थोड़ी जो है वो पलट जा रही है, यहाँ पे डिप्लॉयड नहीं बल्कि कैसा है वो, अपलॉयड। Which plant category is concerned with PEAT peat, capital P PEAT peat moss। क्या लिखेंगे? ब्रायोफाइट्स लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? ब्रायोफाइट्स लिखेंगे। ये ऐसे मोटा मोटा ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कंफ्यूज करने के। मतलब आपको नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, स्टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा पीट मॉस के साथ कनेक्टेड है, तो ब्रायोफाइट होगा, ऑब्वियस है ना, और कुछ तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट लिखिए, why are bryophytes used in transshipment of transshipment of living मटेरियल? कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक लाइन भी नहीं बोल सकती, बिकॉज ब्रायोफाइट्स हैव गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बस यही लिखना है आपको। ठीक है, समझ आया? चलिए, फोर्थ क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय PEAT? लिखिए, mention the fluidity of chlorophyte of bryophyte। ये क्या हुआ? मैम डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड टू। हाँ ठीक है, वेरी गुड, डिप्लॉयड होगा। नेक्स्ट लिखिए,
Which type of cell division? Cell division is involved in formation of spores. हालांकि दुनिया में जब भी कभी ऐसा होगा तो आंसर मियोसिस ही होगा। म्यूसिस और रिडक्शनल डिविजन। हाँ, मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन, इसका आंसर मियोसिस ही होगा। उसमें आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है। जब कभी ऐसा पूछा जाए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेंगे मियोसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस करेंगे मियोसिस, यहाँ स्पोरोजेनेसिस करेंगे मियोसिस। जहाँ जहाँ स्पोर बनाना है आपको क्या करना पड़ेगा? मियोटिक डिवीजन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट मेंशन द नेम्स ऑफ मेल organ and female एंथेरिडियम एंड आर्टिकुलम। very good organ biotypes. मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्टिगोनियम होगा। लेकिन अगर मैंने मेल गैमेट पूछ लिया आपसे तब एंथेरोजोइड होगा। ठीक है। Which male gamete is produced एंथेरिडियम। अब क्या हो जाएगा? एंथेरिजॉइड्स, एंथेरोजॉइड। लिख लीजिएगा बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड। ठीक है। नेक्स्ट लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं रिपीट कर देती हूँ आपको। मैं अभी आपको क्वेश्चन देने जा रही हूँ। राइट अ नोट ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अब इसका क्या मतलब हो गया कि आपको छोटे छोटे, जैसे मैं आपको बता भी देती हूँ, देखिए शॉर्टकट में तो मैंने लिख के रखा है, ये देखिए। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि जब हम ब्रायोफाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट नंबर 1, इसको हम फूड के तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन? जो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, अदर डिफरेंट एनिमल्स हैं वो। दूसरा पॉइंट, एज अ फीड हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह इसका यूज किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट, इसका इस्तेमाल ट्रांसशिपमेंट में भी किया जा रहा है। चौथा पॉइंट, ये बहुत अच्छे सॉइल बाइंडर है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन से बचाएंगे। यही लिख लीजिए क्या जाता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट ये, अब हमारे लिए प्लांट्स और ट्रीज कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, है ना? तो जो बेयर रॉक वगैरह है वहाँ पे ये सबसे पहले आने वाले थे, मतलब लाइकेन के साथ यही आया था। ठीक है। और ब्रायोफाइट्स जो हैं ये रॉक को धीरे धीरे ग्रो करते हैं, अपनी रूट से क्या करते हैं वहाँ पे डिकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं, तो हायर प्लांट फिर वहाँ पे इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये पॉइंट तो आपने उसके साथ लिख ही दिया है। तो 6 पॉइंट का मतलब 3 मार्क्स होता है। 6 पॉइंट्स का क्या मतलब होता है? 3 मार्क्स होता है। ये मार्किंग 3 मार्क्स है। ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन है यहाँ पे, बताइए आपको। राइट डिटेल्ड नोट ऑन ब्रायोफाइट्स। आज की क्लास में मैंने जितना पढ़ाया आपको सब लिखना पड़ेगा। 10वां क्वेश्चन 5 मार्क्स का। आपने जो कुछ भी सीखा है आज ही की नहीं, प्रीवियस क्लास प्लस आज की क्लास, जब आप इसको ऐड कीजिएगा तब जाके आपका ये लास्ट क्वेश्चन तैयार होगा। तो आपकी कंप्लेन रहती है ना बार बार, हमें लॉन्ग क्वेश्चन बता दीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन बता दीजिए। अगर मैं डेली आपको एक 3 नंबर का, एक 5 नंबर का क्वेश्चन बताऊंगी तो उसको आप मेरी क्लास से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप 10 क्लास करते हैं तो आपके पास जो है 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे और 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है। 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया, और बचा आपके पास क्या है, 9 क्वेश्चन इधर है, तो 20 इधर हो गया, 90 क्वेश्चन जो है वो उधर हो गया। इस तरीके से नहीं, 80 क्वेश्चन इधर है, 20 इधर, तो 100 हुआ टोटल। 100 में से 20 क्वेश्चन जो है आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? और ज़्यादा चाहिए? कुछ बचा ही नहीं तो चाहिए क्या, बताइए। उसको छोड़ा ही नहीं मैंने, सारे क्वेश्चन तो मैंने दे ही दिया आपको, पूरा चैप्टर भी लिखना पड़ रहा है ब्रायोफाइट का। ठीक है।
इससे क्या होगा, आपका डे बाय डे तैयार होता चला जाएगा और आपकी लिखने की जो कैपेबिलिटी है, क्योंकि सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करने हैं, आपके स्कूल के सब्जेक्टिव एग्जाम्स क्लियर करने हैं, उसके बाद ही नीट में बैठिएगा, ठीक है। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। पहले एक बार देखिए थोड़ी ध्यान से, मैं वेट कर रही हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए। कोई डाउट किसी को? नो मैम। चलिए वेट करूँ मैं। थैंक यू मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।